ऐसे परेशान लग रही हो जैसे उड़ैया सांप देख लिया हो। जो मैं आपको बताने वाली हूँ ना, उससे आपको सांप सूंघने वाला है। क्या हुआ है बड़ी बहू? हुआ नहीं, होने वाला है। घर वाले देव की दोबारा शादी करवाने की सोच रहे हैं। क्या बात कर रही हो बड़ी बहू? मैंने अपने कानों से सुना है, आंखों से देखा, और अगर ऐसा हो गया चाचा जी तो आप जानते हैं ना क्या होगा। अर्जुन का देव की जगह लेने का सपना मिट्टी में मिल जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारा इस घर में रहना भी मुश्किल हो जाएगा। आपको याद है ना, जब हम विशाखा को रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे थे तो हमारे सामने सबसे बड़ी दीवार बनकर कौन खड़ी हुई थी? वो राधिका। जी हाँ, और अब उसी राधिका की देव से शादी कराकर उसे घर की छोटी बहू बनाने की सोचा जा रहा है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मैंने पहले ये बात सबको नहीं बताई थी, वो सिर्फ इसलिए कि ये प्रस्ताव स्वीकार करना जरा मुश्किल लग रहा था। लेकिन जो कुछ भी हुआ उसको सुधारने का मुझे यही एक उपाय दिखा। आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया दादी माँ। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे सुनकर अत्यंत हर्ष हो रहा है माँ जी कि हमारे प्रस्ताव को सब ओर से समर्थन मिल रहा है। बस अब देव और राधिका जल्दी से अपना फैसला सुना दे तो हम उनकी सगाई कर दें। मेरे ख्याल से अब तक देव ने राधिका से बात तो कर ही ली होगी और राधिका ने भी जरूर हामी भर दी होगी। हम देखते हैं। अच्छा, तो हमको वहाँ छोड़ करके यहाँ घर के बड़े बुजुर्गों का गोल मेज बैठक चल रहा है। सुशील, आप तो हमको बस एक तो बात बताइए चाची माँ, आप हमें अपना मानती हैं कि नहीं? और अगर अपना मानती हैं तो ये बार बार कदम कदम पर हमें अपमानित क्यों किया जाता है? सुशील, हम तो कहा चाची माँ। अरे देव बाबू कोई निर्णय या फैसला हमसे छिपाते हैं तो हम नादान समझकर उनकी बात को भूल जाते हैं। लेकिन आप और भाभी जी, अरे ऐसा मुंह पे जूता मारने से तो बेहतर होगा साफ साफ कह दो सुशील घर छोड़ के चला जा। सुशील जी सही कह रहे हैं लल्ला। राधिका का ब्याह पुरोहित खानदान में ना हो सकत है, क्योंकि जात पात का कौनो पता नहीं, जाने किसका पाप है वो। बस हम आप इस विषय में कुछ भी न कहें, यही उचित होगा। अब किस किस का मुंह बंद करेंगे आप शास्त्री जी? जो भी सुनेगा वही कहेगा जो हम कह रहे हैं। सुशील,
तुम जो कह रहे हो ना, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमें कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं कि राधिका की जात, कुल या धर्म क्या है। वो एक संस्कारी लड़की है। ये प्रस्ताव शास्त्री जी ने अपने फायदे के लिए नहीं रखी थी हमारे सामने। उन्होंने देखा था कि पत्नी के बिना देव की कैसी बेइज्जती हुई, उसका कैसा अपमान हुआ, और अपमान किया किसने? अपनों ने। और हमें सिर्फ देव की फिक्र है, सिर्फ देव। इसलिए हमने ये प्रस्ताव स्वीकार किया है। ये बात कहकर आपने हमको हमारी औकात बता दी चाची। अच्छा है कि आज चाचा जी और भाई साहब जिंदा नहीं, और अगर अब वो जिंदा रहते ना तो इनकी बदौलत खून के आंसू रो रहे होते। देख लिया बड़ी बहू, भाई हम तो ऐसे लोगों के बीच में एक पल भी नहीं रह सकते जो एक बेतुके और वाहियात निर्णय में हाँ मिला रहे हो। हम जा रहे हैं। रुक जाइए चाचा जी, मैं भी आपके साथ चल रही हूं। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि एक नौकरानी मेरी देवरानी बनने जा रही है। सब घुट रहा है मेरा इस कमरे में, मैं भी जाती हूं। एक बात कान खोलकर सुन लो, मरते मर जाएंगे पर इस निर्णय को स्वीकार नहीं करेंगे। शास्त्री जी, सुशील और बड़ी बहू की तरफ से मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। हमारे घर में राधिका के प्रति अच्छे बर्ताव की जिम्मेदारी हम दोनों पर है। हाँ शास्त्री जी, और आपसे एक विनती है, आप जल्द से जल्द राधिका का जो भी फैसला है वो हमें बता दें। इस बारे में और देर नहीं करनी चाहिए हमें। राधिका, तुम्हें मुझ पर क्रोध आ रहा होगा ना? मैं अपनी बात नहीं रख सका। तुम्हें वचन दिया था कि मैं विवाह के विषय में तुमसे उस समय तक कुछ नहीं कहूंगा जब तक तुम स्वयं आकर मुझसे न कहोगी। किंतु मैं विवश हो गया था बेटा। जिस दिन मैंने देव बाबू को अपमानित होते हुए देखा, केवल इस कारण कि उनके वाम अंग में उनकी अर्धांगिनी नहीं थी, उनके हर दुख का उत्तरदायी केवल मैं हूं। किंतु बेटा, मेरा मन कहता है कि उनके दुख को केवल तुम दूर कर सकती हो। ये निर्णय लेना हम लोगों के लिए जितना जटिल था, उससे कहीं अधिक तुम्हारे लिए कठिन है बेटा। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पिता ने उचित निर्णय नहीं लिया है, तो तुम्हें इस विवाह से ना कहने का पूर्ण अधिकार है बेटा। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पिता ने उचित निर्णय नहीं लिया है, तो तुम्हें इस विवाह से
ना कहने का पूर्ण अधिकार है बेटा। अब बताओ राधिका, तुम्हारा निर्णय क्या है? राधिका, इतना असमंजस में मत रहो बेटा। पूर्ण रूप से मनन करके, सोच विचार कर, उसके पश्चात ही कोई निर्णय लो। तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा सुख मेरे लिए सर्वोपरि है। केवल एक बार देव बाबू के बारे में एवं उनके परिवार के बारे में अवश्य सोच लेना। बाबूजी को समझाइए ना, वो गुस्से में आकर ये निर्णय ले रहे हैं। मैं जानती हूँ विशाखा जरूर लौट कर आएगी। उन्हें कहिए कि मेरा उनसे विवाह कराने का विचार त्याग दें। मैं उनसे ऐसा कैसे कह सकती हूँ राधिका? ये विचार तो मैंने ही उनके मन में डाला है। हाँ राधिका, मैं भी यही चाहती हूँ कि तू उसी घर चली जाए जहाँ की छोटी बहू बनना तेरे भाग्य में लिखा है। या क्या कह रही है माँ? आपने सोचा है जब विशाखा लौट कर आएगी तो क्या होगा? तुझे याद है एक बार मैंने तेरे बाबूजी से बात करने की कोशिश की थी। फेरों के समय क्या हुआ था ये बताना चाह रही थी। तो याद है उन्होंने क्या कहा था कि जो कुछ भी हुआ है वो घोर पाप है। तेरी विदाई ना करने का जो पाप मुझसे हुआ है राधिका, मैं उसका प्रायश्चित करना चाहती हूँ। राधिका, मैं उसी पाप का तो दंड भुगत रही हूँ राधिका। एक माँ के लिए ये दंड नहीं है तो और क्या है कि उसे अपनी जीवित बेटी को मरा हुआ मानना पड़े। बिटिया, मैं इस पाप से उबरना चाहती हूँ। मुझे इस पाप का प्रायश्चित करने दे राधिका। इस रिश्ते के लिए हाँ कह दे। माँ, आप बिना बात अपने आप को दोष दे रही हैं। जो कुछ भी हुआ है उसके लिए केवल परिस्थितियां ही जिम्मेदार हैं। मैं उस रिश्ते पर अपना अधिकार कैसे मान लूं जिस पर सिर्फ मेरी बहन का अधिकार हो? मैं अपनी बहन के लौटने का इंतजार करूंगी माँ। सारे प्लान्स पर पानी फिर एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती। क्या हो गया भाभी? आप इतनी टेंशन में? बात क्या? गुड मॉर्निंग अर्जुन। गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई? I just fail to understand कि इतना सब हो जाने के बाद भी तुम इतने रिलैक्स कैसे रह सकते हो? Anyway, मैं नहीं रह सकती। अच्छा, वो बात है। पर भाभी, एक छोटी सी नौकरानी को लेकर आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं? और एक सेकंड, ये आपके माथे पे शिकल की निशानी है, लकीरें हैं ना, अच्छी नहीं लगती हैं। अब आप एकदम खूबसूरत लग रही हैं। और प्लीज भूल जाइए उसे नौकरानी को। उसे नौकरानी मत कहो अर्जुन, क्योंकि बहुत जल्द वो इस घर की मालकिन बनने वाली, इस घर की छोटी बहू बनने वाली।
इतनी मुश्किल से इतनी बढ़िया प्लानिंग करके विशाखा को इस घर से बाहर निकाला था, तो अब ये राधिका। भाभी जी, राधिका आपके सामने चीज ही क्या है, और आप राधिका के लिए टेंशन लें, आप पर शोभा नहीं देता। You just don't get it. विशाखा कभी भी इस घर की जिम्मेदारियां निभाने में इंटरेस्टेड ही नहीं थी, इसलिए उसे इस घर से निकालना आसान था। लेकिन राधिका इस घर के लिए आइडियल छोटी बहू है, उसे इस घर से निकालना इम्पॉसिबल हो जाएगा। एंड बाय द वे, तुम जानते हो ना कि इस सब का तुम पर क्या असर होने वाला है? मुझ पर क्या असर होगा भाभी? देव को राजपुरोहित की गद्दी पर से हटाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। राधिका से शादी होते ही राधिका उसकी ताकत बन जाएगी। जब राधिका उसका साथ देगी तो सबको पता चल जाएगा कि देव से बेहतर राजपुरोहित तो और कोई हो ही नहीं सकता। तुम्हारे राजपुरोहित बनने के ड्रीम्स का क्या होगा? हाँ? और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं कि बहुत जल्दी वो इस घर को इसका वारिस दे देंगे, फिर सारी चाबियां चली जाएंगी उस छोटी बहू के हाथों। फिर पहलाना हाथ एक पैसे के लिए उस नौकरानी के सामने। नहीं 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 भाभी, ऐसा हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। मेरी इच्छा है राधिका कि उस दिन उस पूजन में तुम देव बाबू के साथ बैठो। उस दिन गणेश पूजन में देव बाबू के वामंग बैठना ही तुम्हारी हाँ होगी। मैंने अपने हृदय की इच्छा व्यक्त कर दी है बेटा, और तुम्हें निर्णय लेने के लिए समय भी दे रहा हूं। तुमने अपनी भक्ति, अपना प्रेम मेरे नाम किया है ना, वो प्रेम अपने आप ही देव के नाम हो गया है। गोविंद गोपाल राधे राधे, क्योंकि देव तुम्हारे जीवन का कृष्णा है। गोविंद गोपाल राधे राधे, तुम्हारा प्रेम है। गोविंद गोपाल राधे राधे, गोविंद गोपाल राधे राधे। नहीं कान्हा, ऐसा नहीं हो सकता। लोग कहते हैं जो कुछ भी अच्छा होता है उसमें आपकी मर्जी होती है। मेरा उनसे रिश्ता ये तो गलत है ना, फिर इसमें आपकी मर्जी कैसे हो सकती है कान्हा? कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय। राधिका के घर से फोन इतनी रात को? हेलो हेलो हेलो, कौन? जी मैं। राधिका, क्या हुआ इतनी रात को अचानक? सब कुछ ठीक तो है? हाँ सब ठीक है। वो मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। अभी? जी अभी, इसी वक्त। मैं आपका घाट पर इंतजार करूंगी। आप जल्द से जल्द आने की कोशिश कीजिएगा। मैंने आपको अपना फैसला सुनाने के लिए नहीं बुलाया है। मैं आपसे कुछ और बात करना चाहती हूँ। ऐसी कौन सी बात है राधिका
जो हम दोनों के शादी के फैसले से बढ़कर है। आपकी और विशाखा की शादी। आज सब लोग हमारे इस रिश्ते में खुश हैं, क्योंकि इस रिश्ते में वो आपकी खुशी देख रहे हैं। लेकिन अगर कल विशाखा को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो वापस लौट आई, तो सब लोग यही चाहेंगे ना कि आप और विशाखा एक हो जाएं। नहीं राधिका, ऐसा नहीं होगा। होने को कुछ भी हो सकता है। तुम ये कहना चाहती हो ना कि जो एहसास तुमने आज तक मेरे दिल में रखा है, तुम उसे दिल में ही मार देना चाहती हो? तुम मुझे जीने की वजह देकर मुझसे दूर चली जाना चाहती हो? कुछ बोलो राधिका, तुम्हें ये रिश्ता? वो रिश्ता जो मेरे बाबूजी की मर्जी है, मेरे घर वालों की खुशी है, वो रिश्ता जो आपके जीने का मकसद है, मैं उससे इनकार कैसे कर सकती हूँ? लेकिन इस रिश्ते से पहले आपका और विशाखा का रिश्ता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं एक बार उससे मिलूं, उससे जानना चाहती हूँ कि आखिर वो चाहती क्या है। तुम क्या चाहती हो राधिका? मैं उससे आखिरी बार मिलना चाहती हूँ। कहीं वो वापस तो नहीं लौटना चाहती? उसे अपनी गलती का एहसास हो गया हो। मैं उसे बचपन से जानती हूँ। गुस्से में आकर वो अपनी गुड़िया मेरे सामने फेंक देती थी, ये कहकर कि अब मैं इससे खेल सकती हूँ। लेकिन मैं उस गुड़िया को संभाल कर रखती थी, क्योंकि मैं जानती थी जब उसका गुस्सा शांत होगा तो वो अपनी गुड़िया मुझसे वापस मांग लेगी। लेकिन हमारा ये रिश्ता गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। अगर उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और वो वापस आ गई, तो नहीं लौटा पाऊंगी मैं उसे ये रिश्ता। इसलिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, एक बार मेरे साथ उसे मनाने चलिए, कृपया करके। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं रुकी, और अब हमारा रिश्ता टूट चुका। ऐसा मत कहिए। मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, बस ये पहली और आखिरी बार मांग रही हूं। अगर आप मुझे सच में प्यार करते हैं, मेरी खुशी की खातिर मेरे साथ चलिए ना। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। ई है तोरा असली चेहरा।
रात के अंधेरे में दिल के दीप जलाए जा रहे हैं। अल्लाह ने बात का छेड़ दी, तू तो 7वें आसमान पर नाचने लगी। जी, अरे डायन भी साथ घर छोड़ देवे है, पर तू तो अपनी बहन का घर लुटाने चली। तेरी छुपी देख करना मुको दुनिया के सामने विशाखा की ये चिंतक बन के फिरे और पीठ पीछे ही करतूत। तुम ऐसे निर्लज तो है ये, पर बहुत ढीठ भी है तू, बहुत ढीठ। आंखें लड़ाई के आ रही हैं, इतनी देर से हम इतना सब बोले जा रही हैं, पर तेरी जबान चुप है, कुछ बोल नहीं रही। अरे बोल, कुछ तो बोल। हाँ माँ। राधिका कभी नहीं कहेगी कि आप जो कह रही हैं वो गलत है। वो कभी नहीं बताएगी कितनी रात गए वो मुझसे मिलने आई थी तो अपने रिश्ते की बात करने नहीं आई थी, बल्कि वो विशाखा और मेरे रिश्ते की बात करने आई थी। वो ये भी कभी नहीं बताएगी कि वो मेरे साथ मुंबई जाना चाहती है। वो विशाखा को आखिरी बार मेरी जिंदगी में लाने की कोशिश करना चाहती है। भैया धौलपुर का एक टिकट दे देना। क्या हुआ? पता नहीं, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही। मैं देख लूं। राधिका, पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।